Hi friends, I am Sandhya from Elite Cake Studio. I run my cake studio in Kokapet, हैदराबाद. So मेरी ये वीडियो बेसिकली बेकर्स के लिए नहीं है, ये कस्टमर्स के लिए है जो ऑर्डर करना चाहते हैं या क्वेरीज होती हैं या केक के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं. बेसिकली एक बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है जो हम लोगों को भी हेल्प करती है आपको एग्जैक्ट प्राइस बताने के लिए, या आपका ऑर्डर हम उस बुकिंग में उस ड्यूरेशन में ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे. बिकॉज आई डील विद कस्टमाइज केक, डिज़ाइनर केक्स, जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है. आपके हैंड आइटम्स होते हैं, आपका पूरा हैंड वर्क इन्वॉल्व होता है. कई बार कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं. तो जो स्टार्टिंग होती है केक ऑर्डर करने की, वो सबसे पहले ये होती है कि मैं फर्स्ट मैसेज हर कस्टमर को भेजती हूँ कि प्लीज़ आपको जो है केक ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले केक का वेट, केक का फ्लेवर, अगर आपका कोई थीम है तो लोग मुझे बोलते नहीं हमारा कोई थीम नहीं है, फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं जस्ट एन ओकेजन. सो आपको एक बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका ओकेजन क्या है, क्योंकि ओकेजन में बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं. एनिवर्सरी है, एंगेजमेंट है, वेडिंग है, बर्थडे बॉय का है या गर्ल का है, एडल्ट का है या किसी सीनियर सिटीज़न का है. सो हर थीम, हर एज, हर ओकेजन के हिसाब से केक के डिज़ाइंस अलग अलग होते हैं. एंड जो लोग केक बनवाते हैं या केक के ऑर्डर्स देते हैं उनको पता होगा कि केक का कोई भी एक डिज़ाइन होता ही नहीं है. वी हैव थाउजेंड्स ऑफ डिज़ाइंस फॉर द केक, राइट. तो आप मुझे ऐसे सोचो कि नहीं मेरे बॉय का बर्थडे है और उसका मुझे सेकंड बर्थडे का केक बनवाना है, थीम डिसाइडेड नहीं है, आप शेयर कर दो डिज़ाइंस. ओके, हम फिर भी सेकंड बर्थडेज पे जो जो डिफरेंट थीम से केक होते हैं हम शेयर कर देते हैं. फिर अचानक से आप सोचते हो कि नहीं हमें ना ये थीम पसंद नहीं आ रहा, तो अब मेरे बच्चे को ना एनिमल थीम पसंद है या मेरे को बलून थीम चाहिए. तो वही हमें हेल्प करता है आपका भी टाइम बचाने में, हमारा भी टाइम बचाने में, अगर आप एक बार में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके हमें बता दो कि नहीं हमें वेट इतना चाहिए, हमारा फिक्स है कि हमारे अगर 10 लोगों की गैदरिंग है तो हम 1 kg केक वेट पे जाएंगे, उससे ज़्यादा हमें वेट नहीं चाहिए. तो जब आप 1 kg केक का वेट बता देते हैं और आप एक बार फ्लेवर डिसाइड कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द केक जो हैं सारे फ्लेवर्स में बन जाते हैं. बट कई बार कुछ केक्स ऐसे होते हैं कि आपको फॉन्डेंट वाले केक्स बनाने हैं या आपको स्टेंसलिंग वाले केक बनाने हैं, या आपको ऐसा है कि केक बहुत ही 2 घंटे के डिस्टेंस पे जाना है, वहाँ पर भी जाके 2 घंटे बाद कट होना है. तो कई बार उन कुछ केक्स में कुछ फ्लेवर रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है. तो वहाँ पर हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि पहले आप अपना एक बार फ्लेवर डिसाइड कर लीजिए, एक बार केक का डिज़ाइन डिसाइड कर लीजिए. डिज़ाइन में हम आपको हेल्प करते हैं, मगर आपको पहले केक का वेट और फ्लेवर, मिनिमम 2 चीज़ें और एक ओकेजन, ये 3 चीज़ें आपको हमें बतानी ही पड़ेगी कि आपको क्या है ओकेजन और कितना वेट और किस टाइप का केक आपको चाहिए. दूसरी चीज़ आती है, आप कहीं से भी इंस्टाग्राम से या पिंटरेस्ट से या गूगल से कोई भी एक पिक्चर उठा के ले आते हैं और आप बोल देते हैं मुझे एग्जैक्ट यही केक चाहिए और आप बता दो इसका प्राइस क्या होगा. ऐसे नहीं होता. कई बार सपोज करो एक पिंक कलर का फॉर एग्जांपल 6 इंच टॉल केक है इन रियलिटी, बट पिक्चर में हो सकता है मैंने उस पिक्चर को कुछ ऐसे एंगल से लिया हो या उसको जूम आउट कर दिया हो, उसको जूम इन कर दिया हो, उसको किसी ऐसे एंगल से लिया हो कि फ़ोटो में वो लग रहा है कि इट्स वेरी टॉल केक, ये 8 इंच का है या 9 इंच का है. रियलिटी में हो सकता है वो 4 इंच का हो या 6 इंच का हो. पिक्चर से आप कभी भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं. एक लुक अलाइक अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे इस टाइप का एक इतने हाइट वाला टॉल केक चाहिए लेकिन मेरी वेट रिक्वायरमेंट इतनी है, तो हम आपको बता पाएंगे कि अगर आपकी इतनी वेट रिक्वायरमेंट है तो इस हिसाब से इस टाइप का टॉल केक बनेगा. दूसरी चीज़, पिक्चर से हम कभी भी प्राइस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. प्राइस एक्सप्लेन करने के लिए आपको पहले वेट और फ्लेवर डिसाइड करना पड़ेगा. कई बार एक पिंक कलर का विप्ड क्रीम केक है, वो विप्ड क्रीम केक जो है आपका चॉकलेट फ्लेवर भी हो सकता है, वो आपका ब्लूबेरी फ्लेवर भी हो सकता है, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, देयर आर सो मेनी फ्लेवर्स. सो राइट, सो दिस केस अगर आप देखोगे तो दिस इज़ नॉट हेल्पफुल. हमें भी आपको अगर प्राइस बताना है तो प्राइस से पहले आई नीड योर रिक्वायरमेंट, वी नीड योर रिक्वायरमेंट, एवरी बेकर नीड योर रिक्वायरमेंट. आप कभी किसी शॉप पे भी अगर आप जाते हो, आप बेसिकली वी डील ऑन द फोन्स, लाइक ऑनलाइन ऑर्डर्स आ जाते हैं, बट अगर आप किसी शॉप पे जाओगे तो आप वहाँ पे सामने वाले के सामने लिखा होता है दिस केक इज 700 ग्राम, फ्लेवर का नाम लिखा, तो आप बोलोगे कि मुझे बेल्जियन चॉकलेट में चाहिए, मुझे 500 ग्राम चाहिए, मुझे फ्रूट फ्लेवर चाहिए, मुझे 1 kg, तो वो आपको बेल्जियन के डिज़ाइन दिखा के आपको बोलेगा कि 1 kg का प्राइस इतना है, तो आप आराम से ले लेते हो. शॉप पे भी आप यही करते हो. तो जब आप फ़ोन पे डिज़ाइंस की क्वेरी करते हो, प्राइस की क्वेरी करते हो, तो प्लीज़ किसी भी डिज़ाइन को लाकर डायरेक्ट क्वेश्चन मत करो कि इसका प्राइस क्या होगा, या फिर मेरे किसी भी केक की वीडियो पे जाके इंस्टाग्राम में लोग कमेंट में पीपी लिख देते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर करते हैं. बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे मेरे इंस्टाग्राम रील्स के लिंक शेयर करके उस केक का पूछते हैं व्हाट इज़ द पीपी फॉर दिस. अब वो केक 3 टियर है, 4 टियर है. फिर मैंने लास्ट टाइम एक मेरा एक्सपीरियंस रहा, एक बंदी मुझे पूछती है कि इस केक का प्राइस क्या होगा, राइट.
मैंने पूछा ओके व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, नहीं मुझे तो 1 kg केक चाहिए, एंड ट्रस्ट मी दैट केक वॉज 3 to 4 tier केक, and she wanted 1 kg cake and asking the price for that 4 tier cake. So these are like wastage of time for you, for me, everyone is having busy in their schedules. Like we can't waste times like this. Like you want 1 kg, then choose a single tier cake, less height cake. 1 kg में उससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता. या 1 kg में 2 tier cake लेके आओगे या 3 tier cake लेके आओगे तो वो possible नहीं है. Thank you for watching. I hope it will be helpful for all the customers, how to order, how to talk to your baker. So respect time, yours and mine both. Thank you so much. Bye bye.